अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप यहाँ पे आए इस फार पलंग एरिया में। आपने यहाँ तशरीफ़ लाया इस इलाके में कि कुछ मसले मसाइल सुनने के लिए, जो कि मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ। यहाँ कई सदियों से, जब से जियो टेलीकॉम कंपनियाँ आए हैं, तब से हम जो ये लोग यहाँ के लोग देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इस इलाके में कब टावर लगाया जाए। मगर मुझे बदकिस्मती से फिर भी कहना पड़ता है कि इस जदीद दौर में भी 2026 में भी ये इलाका नेटवर्क से महरूम है। आपको बखूबी मालूम है कि आजकल जो ऑनलाइन का सिस्टम है, चाहे वो एजुकेशन की मैं बात करूँ, चाहे और किसी चीज़ की मैं बात करूँ, यहाँ PMGSY जो ये MG नरेगा की तरफ से वो जो काम चल रहा है, तो अगर हम ऑनलाइन की बात करें, यहाँ पे उन चीज़ों पे हाज़िरी, जैसे GRS साहब आते हैं ऑनलाइन के एंट्री करने के लिए, वो नहीं हो पाते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ हर हमेशा मुझे लगता है कहीं सदियों से हम पीछे चले गए। चुनाव हुआ, जो MLA साहबों का चुनाव हुआ, असम्बली चुनाव हुआ, तो हमें ये खुशी थी, हमें इस जज्बात, हमें इस वलवले से वोट डाले थे कि हम अपने नुमाइंदे चुनेंगे, क्योंकि यहाँ के जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि मुझे लगता है वो जो हमारा MLA साहब, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता हूँ, ना किसी से मेरा कोई ज़ाती मामला है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने सारे यूथ जो नौजवान हैं सारे परेशान हैं कि यहाँ पे कब टावर लगाया जाए, कब हमारे मुश्किलों का इजाला हो जाए। कुछ दिन पहले हमारे गुजर बस्ती में रिंगमुंडू में आग का वारदात हुआ। हमारे MLA साहब जो GA मीर साहब वहाँ पहुँचा, क्या उसको नहीं लगा यहाँ पे नेटवर्क नहीं है? क्या उसको ये पता नहीं है कि इतने लोग 10,000 चूल्हे यहाँ पे रह रहे हैं, इनका टावर का ज़रूरत है? हमने उससे कुछ बड़ा नहीं मांगा था, हमने इतना बोला था कि यहाँ पे एक टावर लगाया जाए कि यहाँ के यूथ जो है पढ़े लिखे, और यहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो ऑनलाइन सब सिस्टम है, तो वो आगे बढ़े, हम भी काम करें, हम भी ये इलाका गरीब पहाड़ी इलाका भी तरक्की करे। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि मुझे लगता है वो जब इलेक्शन का चुनाव आता है, वो मुझे लगता है कि या तो वो कुछ उनमें कुछ धांधलियाँ होते हैं। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो हमारा DC साहब है, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टावर लगाया जाए, मेहरबानी करके। और इन लोगों से जो ये वीडियो देखेंगे, इसको इतना शेयर करें कि मेहरबानी करके ये लोग DC साहब तक हमारी बात पहुँचाए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का सबसे बड़ा मामला जो है इशू नेटवर्क का है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इस वीडियो को भी शेयर करें, और ख़ास तौर जो ये गुंगी बहरी सरकार हमारी ये भी जाग जाए, वो भी देखेंगे कहाँ पे किस इलाके में लोग रह रहे हैं, कैसे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बाकी वसलम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।